हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजन के बारे में। इसको हम लोग स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं या फिर एक्यूट गैस्ट्रोइंटेराइटिस भी बोलते हैं। और फ्रेंड हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड आपको पता ही होगा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और उसके साथ साथ मानसून भी आने वाला है। तो देखिए ऐसा मौसम में फूड पॉइजन काफी ज्यादा देखा जाता है, इसीलिए इसके बारे में मैं आपको बुनियादी चीजें यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए जो फूड पॉइजन होता है ये बैक्टीरिया या वायरस या फिर पैरासाइट जिसको हम लोग बोलते हैं परजीवी, इनकी वजह से जब हमारे खाना का सामान पे जब ये सारे कीटाणु अगर पनपने लगता है और ऐसा खाना जब हम लोग सेवन करते हैं हमारे पेट में जाते हैं तब हम लोगों को फूड पॉइजन होने का खतरा होता है। और इसको ये फूड पॉइजन एक आदमी से दूसरा आदमी में फैलाने में कॉकरोच और मक्खी काफी अहम भूमिका ये निभाता है, इसलिए कॉकरोच और मक्खी से थोड़ा बच के रहिएगा। अब रही बात कि फूड पॉइजन जो होता है किस तरीके का खाना खाने से हम लोग को फूड पॉइजन होता है। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रीट फूड, यानी कि जो खुले में जो बेचा जाता है, ठेला लगा जो खाना बेचा जाता है, जैसे ऐसा खाना अगर हम लोग सेवन करते हैं तो फूड पॉइजन होने का खतरा होता है। जैसे इसमें पानी पूरी हो गया, चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, समोसा हो गया वगैरह वगैरह। और वो खाने का चीज जो कि ठीक से नहीं पकाया हुआ हो, यानी कि अनकुक्ड फूड आइटम्स, जैसे खासकर इसमें मीट आता है, उसके बाद अंडा आता है, और साथ में जो खाना जो खुले में बहुत दिन से रखा हुआ हो या बहुत दिन से उसको जमा करके रखा हुआ हो, ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजन होने का संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें बच्चा और फिर बूढ़े लोग और प्रेग्नेंट लेडी जो होता है और ऐसा लोग में फूड पॉइजन का समस्या खतरा काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि ऐसा लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, वो आम लोगों के मुकाबले कमजोर होता है। याद रहे फूड पॉइजन गंदा पानी पीने से भी फूड पॉइजन होता है। अब लक्षण के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख लक्षण इसमें होता है उल्टी और जुलाब, यानी कि पतला पायखाना। ये काफी ज्यादा बार होता है और पायखाना कभी कभी पतला, इतना पतला भी होता है कि कभी कभी पायखाना में ब्लड भी दिखाई देता है। और साथ में पेट में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, माथा में दर्द हो सकता है और काफी ज्यादा आपको कमजोरी महसूस होगा। और खासकर जो बच्चों में कभी कभी पूरा शरीर में लाल लाल धब्बा भी दिखाई देता है। अब फूड पॉइजन का कुछ कुछ गंभीर लक्षण भी दिखाई देता है, जो कि शरीर से काफी मात्रा में पानी का कमी होने से, क्योंकि उल्टी और पतला पायखाना में काफी ज्यादा पानी निकल जाता है। इसके साथ शरीर से इलेक्ट्रोलाइट की कमी से भी कभी कभी गंभीर लक्षण दिखाई देता है। इलेक्ट्रोलाइट में हो गया सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीन मुख्य प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि ज्यादा उल्टी और पतला पायखाना होने से शरीर में इसकी कमी हो जाता है। अब इसमें सबसे प्रमुख गंभीर लक्षणों में से आपका दिल की धड़कन तेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया, यानी कि फास्ट हार्ट रेट। और साथ में आपको चक्कर भी आएगा, बैठ के जब आप उठते हैं तो आपको सिर घूम सकता है और आप दोनों आंख में गड्ढे पड़ जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं श्रंकन आईबॉल। और जो चमड़ी का जो लचीलापन होता है वो खत्म हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ स्किन टर्गर। और साथ में आपका हाथ पांव ठंडा पड़ जाएगा, ओंठ सूख जाएगा और जो आपका जीभ होता है वो सूखा सूखा दिखाई देगा। और मांसपेशियों में खासकर आपको दर्द होता है और फिर अकड़न आता है। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी से और ज्यादा पानी, उल्टी और पतला पायखाना होने से जो पानी शरीर से निकल जाता है उसकी वजह से ये सारा गंभीर लक्षण
आता है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो ये दर्शाता है कि आपको तुरंत अस्पताल में जाके भर्ती होना है। अब इलाज की बात करें तो हमारा इलाज का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो कमी हुआ है, ज्यादा उल्टी और पतला पैखाना होने से उसका भरपाई करना जो होता है सबसे प्रमुख इसका इलाज का उद्देश्य होता है। और आपको कैसे इसको घर में इलाज लेना है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये देखिए, ये पैकेट होता है, इसमें ये आप कहीं पे भी आप कोई भी फार्मेसी का जो दुकान होता है वहां से आप ले सकते हैं। ये काफी सस्ता आता है, या फिर आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से इसको फ्री में आप ले सकते हो, मुफ्त में आप ले सकते हैं। इसमें करना क्या है, एक पैकेट ORS को आपको गर्म पानी, जो उबला हुआ पानी है उसको ठंडा करके 1 लीटर पानी में इसको पूरा डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से खोलें और इसको खाने का तरीका आपको खास से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये कहना है कि जब भी ORS वो लोग पीते हैं तो तुरंत वो लोग उल्टी कर देते हैं। देखिए, इसको जब आप बनाते हैं, बनाने के बाद छोटा छोटा ग्लास में आपको धीरे धीरे करके इसको पीना है, ताकि जितना बार आपको डायरिया होता है या फिर वॉमिटिंग होता है उतना बार आपको गिलास में लेके आपको पीना होता है। और साथ में अगर आपके पास घर में ORS नहीं है तो 1 लीटर गर्म पानी में 1 नींबू, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक घोल के आपको वो भी आप पी सकते हैं। और साथ में आपको नॉर्फ्लॉक्स TZ करके एक टैबलेट आता है जो कि दिन में 2 बार करके आपको 3 दिन खाना है। और लोमोटिल करके टैबलेट आता है, वो दिन में 4 बार करके आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। और इसके साथ साथ आपको याद रहे, आपको एंटासिड बिल्कुल नहीं खाना है। पैन-डी, पेंटोप्राजोल और पैन-डी ये टैबलेट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ऐसा परिस्थिति में। और साथ में अगर आपको ज्यादा उल्टी हुआ तो आप जोफर MD 4 mg का दिन में 2 बार करके भी ले सकते हैं। अब रही बात बच्चों में, जब ऐसा बीमारी होता है तो बच्चों को भी ORS उसी तरह से पिलाना है जैसे बड़ों में पिलाया जाता है। और साथ में अगर बच्चा दूध पी रहा है तो आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा या जितना हो सके आपको बच्चे को दूध पिलाते रहना है। और याद रहे, जब भी बच्चा को फूड पॉइजन होता है तो ये जो गंभीर लक्षण जो होता है, शरीर से पानी का कमी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी से जो गंभीर लक्षण आता है वो बच्चों में जल्दी दिखाई दे सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है और जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अब फ्रेंड, रही बात खान पान का, जब भी आपको फूड पॉइजन होता है तो खाने पीने में आपको खास ध्यान देना है। देखिए, आप चावल का पानी, दाल का पानी, खिचड़ी या फिर केला, जीरा और दही जो होता है इसका मिश्रण आप ले सकते हैं। और फिर वेजिटेबल का सूप आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मसालेदार खाना नहीं खाना है। मैदा का कोई भी प्रोडक्ट है उसको आपको अवॉइड करना है, यानी कि नहीं खाना है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, ये सब आपको नहीं लेना है। और चाय, कॉफी, इतना चीज से आपको परहेज करना है जब आपको ऐसा बीमारी होता है। तो अब जाते जाते मैं आपसे एक और चीज में साझा करना चाहूंगा कि ऐसा मौसम में आपको खास ध्यान रखना है खाने पीने का जब बात आता है तो। और जितना हो सके साफ सुथरा रहने का कोशिश करें। आसपास, घर के आसपास मक्खी और कॉकरोच को आने ना दें। और कोई भी खाना अगर आप खाते हैं तो उसको अच्छी तरह से पका के या फिर धो के ही आपको खाना है। और फिर यही रहा छोटा सा जानकारी फूड पॉइजन क्या होता है। मैं आशा करता हूँ आपको बुनियादी जानकारी मिला होगा और अगर फूड पॉइजन का लक्षण दिखाई दे तो आपको क्या करना है। ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।